वो ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी है, ऊंचे ते ऊंचा काम करता है इस सृष्टि पर आकर। इसलिए गायन है ऊंचा तेरा नाम, क्योंकि काम ऊंचा करके जाता है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं सब काम के आधार पर है। युधिष्ठिर, जिंदगी का जो युद्ध है उस युद्ध में स्थिर रहने वाला, हिलने डुलने वाला नहीं। दुर्योधन, दुष्ट, दुह माने दुष्ट, योधन माने युद्ध करने वाला। धृतराष्ट्र, राष्ट्र माने धन संपत्ति, धृत माने धरली, जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया। टाटा बिरला क्या है? आज की दुनिया में टाटा बिरला ने क्या किया? चालाकी से सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया और दुर्योधन दुशासनों जैसों को संरक्षण दे दिया। हम तुमको ढेर पैसा देंगे, क्या करो? वोटिंग में जीत के दिखाओ। और वो जीत जाते रहे। राजा बन के बैठ जाते। अब वो दुर्योधन दुशासन राजा हैं जो धृतराष्ट्र के इशारे पैसों पर नाचते हैं, वो किसके कंट्रोल में चलेंगे? है पूंजीवादियों की संतान हुए या गरीबों की दुनिया देखेंगे? वो तो पूंजीवादियों की औलाद है। उन्हें तो वोटिंग में जीतना है और वोटिंग में जीतने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, जो धृतराष्ट्र मुहैया कराता है। तो देखो, ऐसे धृतराष्ट्र को शास्त्रों में दिखाया कि वो अंधे हैं, देह अहंकार में अंधे हैं। वो समझते हैं कि इस देह के कर्म इंद्रियों से जो पैसा कमाया गया उल्टे तरीके से या सुलटे तरीके से, वो पैसा ही दुनिया में सब कुछ है। लेकिन नहीं, इस देह के ऊपर कंट्रोल है आत्मा का, जिसे बुद्धि कहा जाता है। और हर मनुष्य में अपने अपने प्रकार की बुद्धि है। मनुष्यों के बीच में एक ऐसा मनुष्य भी है इस संसार में जिसे सभी धर्म पिताओं ने माना है। मुसलमान आदम के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियंस एडम के रूप में मानते हैं, जैनी लोग आदिनाथ के रूप में मानते हैं, हिंदू लोग आदि देव के रूप में मानते हैं। और कोई धर्म पिता और उनका फॉलोअर्स अपन को आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ नहीं कहता। कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता। इसका मतलब है कि उस आदम के पुरानेपन के हिसाब से उसको सब भूले हुए। सारी मनुष्य सृष्टि आदम के पुरानेपन के कारण भूल गई, बाप को ही भूल गए। जब ऐसी सृष्टि की हालत हो जाती है तब
मनुष्य सृष्टि में जो बाप को भूलने के कारण बच्चों में झगड़े फसाद पैदा होते हैं, त्राहि त्राहि होने लगती है, सब दुखी हो जाते हैं, तब आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु आत्मलोक से सृष्टि पर आता है। जिस आत्मलोक को मुसलमान भी मानते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अंग्रेज लोग भी मानते हैं आत्माएं सुप्रीम ओबोर्ड की रहने वाली हैं, सोल बर्ड आत्मलोक से आती है। हिंदू भी मानते हैं, उसको कहते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, पारलोक। इस दुख की दुनिया से भी पार स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से भी पार अमरलोक, जहां सभी अमर आत्माएं रहती हैं। वहां मरने और जीने का सवाल नहीं, वहां न कोई जन्म लेता न किसी की मृत्यु होती। उस परम धाम का वासी, ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी, आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है और मनुष्य सृष्टि के बाप आदम, एडम, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, उसका परिचय देता है सारी मनुष्य सृष्टि को। दुनिया नहीं जानती कि जो मनुष्य सृष्टि का परिवार है, इस परिवार का बाप कौन है, दुनिया भूल जाती है, क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी बात हो गई। और देहधारी मनुष्य गुरुओं ने अपनी बेवकूफी छुपाने के लिए कि कोई ये न पूछे कि इस दुनिया की आयु कितनी है, चारों युगों की टोटल आयु कितनी है, अगर पूछेगा और छोटा रूप बताएंगे तो बताएंगे हिसाब बताओ, सतयुग में कितने जन्म, त्रेता में कितने जन्म, द्वापर में कितने जन्म, कलयुग में कितने जन्म, तो हिसाब बताना पड़ेगा। इसलिए बोल दिया लाखों वर्ष की आयु होती है इस सृष्टि की। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की आयु लाखों वर्ष। और उस पर एक और झूठ बोलना पड़ा, भयंकर झूठ, कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में से पसार होती है। चौरासी लाख योनियों में से पसार होगी तो जरूर मनुष्य सृष्टि की आयु लंबी ही होगी, लाखों साल। लोगों ने विश्वास कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का जानने वाला है, और जो जानने वाला हो वो दूसरों को जानकारी दे तभी तो जानने वाला हुआ। जानकार है लेकिन दूसरों को जानकारी नहीं देता तो उसे जानकार कहेंगे? वो जो त्रिकालदर्शी है वो इस सृष्टि पर आता है
तो तीनों काल का पूरा ज्ञान देता है। और उसका ज्ञान किताबें पढ़ करके ज्ञान दाता नहीं बनता है, उसका ज्ञान अखंड ज्ञान है। त्रिकालदर्शी भी है और अखूट ज्ञान का भंडारी है। किताबों का ज्ञान तो बंधा हुआ होता है, ईश्वरीय ज्ञान किताबों के पन्नों में नहीं बांधा जा सकता। जैसे वो ज्ञान सागर है, वो ज्ञान सूर्य है, और वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आता है तो सागर को अपना टाइटल देता है। जो गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो सूर्य को टाइटल देता हूं, सूर्य। जैसे वो स्वयं अखूट भंडार है, उसका कोई भी तह तक नहीं जा सकता। उस अखूट भंडार का कहां आदि होता है, कहां अंत होता है, कोई नहीं जानता। ऐसे ही वो इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के जिस बाप को ज्ञान देता है, वो अखूट ज्ञान का भंडारी बना देता। इसलिए दुनिया में आज के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से लेकर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सागर की गहराई को आज तक किसी ने नहीं नापा है। जैसे जड़ सूर्य की रोशनी को कोई नहीं नाप सकता, ऐसे ही ज्ञान सूर्य के ज्ञान की रोशनी को दुनिया में कोई नहीं नाप सकता। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जो चैतन्य ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि के बीच में वो जब पुरुषार्थ करके याद करते करते बाप समान बनता है, आत्माओं के बाप समान, तो वो अखूट ज्ञान का भंडारी बन जाता है। उस ज्ञान से बढ़कर के पावरफुल चीज इस दुनिया में कोई नहीं होती है। इसलिए गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी चीज पवित्र नहीं है, और दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। अच्छे से अच्छे काम पवित्रता से होते हैं, और बुरे से बुरे कामों में भी सफलता पवित्रता की पावर जिनमें होगी उन्हीं को मिलेगी। और बड़े से बड़ी पवित्रता है ज्ञान की पवित्रता, जानकारी। तो ज्ञान सूर्य का बच्चा ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर में ये सारी सृष्टि जलमयी में समा जाती है। जैसे कोई परिवार होता है तो परिवार के ढेर बच्चे भांति कहां से निकलते हैं? माता से तो जन्म लेते हैं। प्रत्यक्षता रूपी जन्म को माता का जन्म का, बच्चे का जन्म कहा जाता है, लेकिन वास्तव में माता में कहां से आते हैं? बाप से आते हैं। तो ये ज्ञान सागर है, चैतन्य ज्ञान सागर। कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा है, और वो है आदम, एडम, जिसको सारी सृष्टि भूल जाती है, मनुष्य सृष्टि।
वो आत्माओं का बाप आकर परिचय देता है कि इस सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्ट बजाना होता है। हीरो पार्टधारी तो है, जन्म जन्मांतर उसने हीरो पार्ट बजाया है। क्या छोटा मोटा पार्ट नहीं बजाया, परंतु गुप्त रह करके पार्ट बजाया। कोई नहीं जाना कि ये मनुष्य सृष्टि का ये अमुक व्यक्ति जो है वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ हस्ती है। हिस्ट्री में 20 बार देखा भी होगा।